स्वागत करते हैं सभी का चैनल पर एक बार फिर से। आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, यहाँ पर एड्स स्टार्ट करेंगे। इससे पहले काफ़ी ऑलरेडी टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, तो ये वाला प्लेलिस्ट है, यहाँ जाकर के आप सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक बीएससी नर्सिंग का फॉर्म नहीं भरा है फ्रेंड्स, तो जल्दी से फॉर्म फिलअप कर दीजिए, आपके फॉर्म आ चुके हैं। तो ये वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी आपके लिए शेयर कर रखी हैं, तो इसमें आप जा के अपने अकॉर्डिंग वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं और एनसीईआरटी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो अपने चैनल पर कर सकते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके पास में नोटिफिकेशन जल्दी से पहुँच जाए। और वीडियो लाइक ज़रूर किया करें। क्वेश्चन नंबर 80 स्टार्ट करेंगे। आज टॉपिक एड्स स्टार्ट कर रहे हैं। द एब्रीविएशन एड्स स्टैंड फॉर, आपको एड्स की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। एड्स की फुल फॉर्म है आपके एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। आपका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ HIV इज़। अब देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा है फ्रेंड्स कि HIV के लिए जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन सा होगा। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इसमें से आपका कौन सा आंसर रहना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसकी जो HIV की यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल है वो यहाँ पर कौन सा रहेगा। तो सबसे पहले तो चलिए इसको थोड़ा सा डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर HIV की बात कर रहे हैं, तो HIV क्या होता है, आपके यहाँ पर एड को कॉज कराता है, यानी कि जो एड है, ठीक है, AIDS। अब ये एड्स है किसकी वजह से होता है, HIV की वजह से होता है, जो कि एक रेट्रो वायरस है और जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है, जो कि जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। और हम यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड RNA को यहाँ पर कह सकते हैं SSRNA, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं सिंगल स्टैंडर्ड RNA, ठीक है, जो कि जेनेटिक मटेरियल का काम करता है किसके लिए, HIV के लिए। तो आंसर हमारा रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 82, द ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इज़। इसको आपको कंप्लीट करना है, तो कह सकते हैं कि एन एनवेलप्ड है, RNA जीनोम को कंटेन करता है, रेट्रोवायरस, ठीक है। आपका आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कॉज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV। अब आपको बताना है फ्रेंड्स कि यहाँ पर ऐसा कौन सा कॉज नहीं है, यानी कि कौन सा कारण नहीं है जो कि ट्रांसमिशन कर सके HIV को, यानी कि कह सकते हैं एक सिंपल भाषा में कि HIV किसके थ्रू यहाँ पर नहीं फैलता है। तो वो कौन सा कारण है वो आपको बताना है। ऑप्शन एक एक करके देखते हैं। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, तो इसके जो चांसेस हैं वो यहाँ पर 100% चांसेस क्रिएट होते हैं। आपके कह सकते हैं कि एड्स 1% टू अनदर पर्सन में जा सकता है, ठीक है, एक हेल्दी पर्सन में इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा जा सकता है। अब शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स, आप देखिए ऐसा होता है कभी कभी जो नीडल्स होती हैं इंजेक्ट करवाई जाती हैं, या फिर इंजेक्शन के थ्रू किसी भी एड्स वायरस का जाना एक नॉर्मल पर्सन में, तो वो भी यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका HIV कह सकते हैं कि फैल जाता है, ठीक है। और मॉस्कीटो की बात करें तो मॉस्कीटो में नहीं फैलता है, इसका भी एक रीज़न है, वो आपको अभी वेट करें थोड़ा सा बताएंगे। ट्रांसफ्यूज़न ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड्स। अब देखिए यहाँ पर ब्लड ऐसा होता है, ब्लड बैंक में आपने देखा होगा काफ़ी सारे जो कह सकते हैं हेल्दी पर्सन्स होते हैं वो ब्लड को डोनेट करते हैं, और ब्लड के थ्रू भी ये हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर मॉस्कीटो के बाइट से नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो HIV के वायरस हैं वो मॉस्कीटो के डाइजेशन के थ्रू यहाँ पर डाइजेस्ट हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये एक कारण है कि मॉस्कीटो के बाइट से HIV नहीं फैलता। तो आपका आंसर होगा मॉस्कीटो बाइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 84, आपको ये दे रखा है HIV वायरस, जिसमें आपको ABCD और E आपको यहाँ पर बताना है डायग्राम में कि ये यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहे हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले A को बताएंगे फ्रेंड्स, तो ये है आपका RNA। B की बात करें तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट हो चुका है। C की बात करें तो ये कैप्सूल प्रोटीन है, जो आपने ये बबल टाइप में आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसकी बात करते हैं, ये कैप्सूल का प्रोटीन है, ठीक है। तो एक तरीके की कोटिंग होती है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं हम इसको, कैप्सूल प्रोटीन कोट हो जाती है। उसके बाद D की बात करें तो लाइपिड मेम्ब्रेन है ये आपकी, ठीक है, ये रही आपकी लाइपिड मेम्ब्रेन। और E की बात करते हैं तो ये एनवेलप प्रोटीन कोट बन जाती है, ठीक है, ये लास्ट वाली आप जिसे देख पा रहे होंगे। तो आंसर है आपका A। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 85, वायरल DNA आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड। अब देखिए जो वायरल DNA है ये कन्वर्टेड है, आपको ध्यान रखना है किससे कन्वर्टेड हुआ है, आपके यहाँ पर वायरल RNA से कन्वर्टेड हुआ है।
बाई एक्स इनकॉर्पोरेट इनटू द होस्ट जीनोम टू अंडरगो रेप्लिकेशन से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक्स बताना है, एक्स क्या है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को आप केयरफुली रीड करेंगे ओपन माइंड से, और बिल्कुल अपना इसको फोकस करते हुए आपको इसे फाइंड आउट करना है कि आपके पैराग्राफ में आपको क्या यहाँ पर शो करना चाह रहा है आपका क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो जैसे ही मान लीजिए HIV एंटर करता है किसी हेल्दी पर्सन में, तो वो माइक्रोफेज में पहुँच जाता है, ठीक है। कहाँ पहुँच जाएगा? माइक्रोफेजेस में। और जहाँ पर जो RNA है, RNA जीनोम है, तो वे क्या करते हैं, जो RNA जीनोम है वायरस के, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, रेप्लिकेट कर जाते हैं किससे बनाने के लिए, वायरल DNA को बनाने के लिए, ठीक है। वायरल DNA को बनाने के लिए जो वायरस के RNA जीनोम है वो रेप्लिकेट कर जाते हैं, और ये किसकी हेल्प के द्वारा होता है, एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टाज की वजह से होता है। तो आंसर क्या है आपका, रिवर्स क्रिप्टाज, ठीक है। वेट कीजिए, आंसर होगा आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टाज। आई होप आपको समझ में आया हो। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। जब कभी HIV के वायरस या फिर आप कह सकते हैं कि इन्फेक्शन एक हेल्दी पर्सन में पहुंच जाता है, उसके बाद क्या होता है कि जो वो वायरस हैं वो माइक्रोफेज में पहुंच जाएंगे, और आपके जो वायरस के RNA जीनोम है, ठीक है, वायरस के जो RNA जीनोम है, RNA जीनोम क्या करेंगे, यहाँ पर रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देंगे। रेप्लिकेशन हुआ और क्या बन गया, वायरल DNA, ठीक है, वायरल DNA फॉर्म हो गया। उसके बाद आप ये बताना है कि ये किसकी हेल्प से होता है, तो किसकी हेल्प से हो रहा है, एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टाज की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो आंसर है आपका इसीलिए यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टाज। आई होप इसको आप समझ गए होंगे अच्छे से। देन क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। अब यहाँ पर आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना है। डायसेंट्री, प्लेग्यू एंड डायप्थेरिया आर द वायरल डिसीजेस। तो ये आंसर आपका होगा राइट फ्रेंड्स, कि ये सारी आपकी वायरल डिसीजेस हैं, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। देन क्वेश्चन नंबर 87, आपको फिगर दे रखा है, इसमें आपको शो कर रखा है A, B, C, D और E, इसमें आपको बताना है। तो यहाँ पर फिगर में क्या दे रखा है वो भी आपको देखना है। द फिगर गिवन बिलो शो मोड ऑफ एक्शन ऑफ एड्स वायरस, ठीक है। आइडेंटिफाई द स्टेप्स। अब ये एड्स वायरस यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्शन में है, यानी कि यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम कि एड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए रेट्रोवायरस है, रेट्रोवायरस एंटर हुआ यहाँ पर नॉर्मल सेल में, जिसे आपने यहाँ पर ये दे रखे हैं एनिमल सेल, पूरा ये इसके अंदर ये सारी प्रक्रिया हो रही है, तो इसको आपको डिफाइन करके बताना है। तो चलिए एक एक करके बताते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या, तो जैसे ही यहाँ पर वायरस एंटर करते हैं एनिमल सेल में, तो ये अपने आप को क्या कराता है, इंट्रोड्यूस कराता है, यानी कि ये आपका यहाँ पर कह सकते हैं RNA इंट्रोड्यूस करवा रहा है, ठीक है, RNA इंट्रोड्यूस हुआ। देन यहाँ पर B की बात करें तो ये आपका यहाँ पर वायरल DNA है, ठीक है, यहाँ पर हम कहेंगे ये है आप वायरल DNA। C की बात करें तो ये है यहाँ पर वायरल DNA इनकॉर्पोरेटेड, वायरल DNA इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट जीनोम, ठीक है, होस्ट जीनोम। अब D की बात करते हैं, इसके हम D को क्या इंडिकेट करेंगे, न्यू वायरल DNA फॉर्म हुआ, ठीक है, तो क्या हो गया, न्यू वायरल DNA फॉर्म हो चुका है। देन आपका यहाँ पर जो E है उसको हम क्या कहेंगे, न्यू वायरसेस प्रोड्यूस हो चुके हैं, ठीक है। अब क्या यहाँ पर कहेंगे, न्यू वायरसेस प्रोड्यूस हो चुके हैं। तो अब इसको एक बार क्लियरली दोबारा से समझते हैं। रेट्रोवायरस एंटर करता है, किसी भी वायरस को यहाँ पर एंटर करने के लिए किसी भी होस्ट की ज़रूरत होती है, जैसे कि एनिमल सेल हो गया, ये नॉर्मल सेल आप जिसे कह रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये वायरस जब एंटर करेगा तो वो यहाँ पर खुद को इंट्रोड्यूस करवाएगा, ठीक है। वो क्या है कि वायरल यहाँ पर RNA है, तो उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दिया। देन उसके बाद वो क्या करेगा, वायरल DNA बना लेगा। फिर वायरल DNA इनकॉर्पोरेट हुआ। उसके बाद उसने क्या किया कि जब होस्ट सेल में वो इनकॉर्पोरेटेड हो चुका है तो वायरल RNA प्रोड्यूस हो जाते हैं। वायरल RNA प्रोड्यूस होने के बाद में न्यू वायरसेस यहाँ पर प्रोड्यूस हो गए। अब ये जो वायरस हैं वो पूरे में इसी तरीके से अपनी प्रक्रिया को फैलाते हैं, ठीक है। तो आपका जो आंसर है फ्रेंड्स वो रहेगा यहाँ पर C। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 88, द सेल कॉल्ड HIV फैक्ट्री। अब यहाँ पर ऐसी कौन सी सेल है जिसको यहाँ हम कह रहे हैं कि HIV फैक्ट्री है।
तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा माइक्रोफेजेस। अब यहाँ पर इसे क्यों कहा माइक्रोफेज, क्योंकि देखिए माइक्रोफेज में एक खास बात होती है कि ये प्रोड्यूस कर सकता है वायरस को कंटिन्यूसली, ठीक है। ये हेल्पर का काम करता है कि वायरस जो है कंटिन्यूसली यहाँ पर क्या है प्रोड्यूस होते रहें और HIV के वायरस बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रोडक्शन फैल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर इसको हम कहते हैं कि ये एक तरीके की HIV फैक्ट्री है जिसको हेल्प मिल जाती है, HIV वायरस को हेल्प मिल जाती है एक वायरस से यहाँ पर मल्टीपल वायरस बनाने के लिए, ठीक है। देन आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 89, HIV इज़ रेट्रोवायरस दैट अटैक। अब जो रेट्रोवायरस है HIV, ठीक है, HIV क्या है रेट्रोवायरस है जो कि अटैक करता है किस पर, हेल्पर T सेल पर आपके यहाँ पर क्या करेगा अटैक करेगा, ध्यान रखेंगे हमेशा इस बात का। देन क्वेश्चन नंबर 90, एड्स इज़ करेक्टराइज्ड बाय। अब देखिए यहाँ एड्स को हम कैसे करेक्टराइज कर सकते हैं वो आपको बताना है। तो ये क्या करता है डिक्रीज़ कर देता है नंबर ऑफ हेल्पर T सेल, ठीक है। अभी जैसे पढ़ा कहाँ अटैक करेगा हेल्पर T सेल पर अटैक करता है, तो अटैक करने का मतलब है डिक्रीज़ ला देता है ना, यानी कि उसमें गिरावट ला देता है हेल्पर T सेल में, तो इसलिए आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 91, एड्स इज़ वाइडली डायग्नोस्ड बाय। एड्स को हम किस तरीके से डायग्नोज कर सकते हैं, तो एड्स जो डायग्नोज किया जाता है इसको हम चाहे तो ELI ऐसे पढ़ सकते हैं या फिर अलीसा पढ़ सकते हैं आप इसे याद करने के लिए। तो इसका जो फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एक बार मैं लिख देती हूँ, आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज़ सेलिब्रेट एज वर्ल्ड एड्स। कौन सा ऐसा डे है फ्रेंड्स आपको बताना है जो एड्स डे के नाम से आप जानते हैं और मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है उसका आपको बताना है। तो हम 1 दिसंबर आंसर राइट करेंगे। देन अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे कैंसर, टॉपिक अपना रहेगा कैंसर। तो चलिए वीडियो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड कर देंगे आपके साथ में। तो अभी तक अगर BSc नर्सिंग का फॉर्म आपने नहीं भरा, कैसे भरा जाना है, तो आप वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। अपलोड काफ़ी सारे वीडियोस मैंने इन्फॉर्मेशन आपके साथ में प्रोवाइड कर दी है आपके लिए। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।